लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड में कांग्रेस का प्रभारी बदलना क्या फायदेमंद साबित होगा? क्या बहुत कम वक्त में नए सिरे से नई प्रभारी, नई रणनीति बनाकर नए तौर तरीकों से पार्टी में नया जोश भर पाएंगी? अनुभवी नेता हैं, केंद्र में मंत्री रही हैं, हरियाणा में प्रदेश अध्यक्ष भी रही हैं, संगठन का लंबा अनुभव उनके पास है और इस अनुभव के सहारे क्या वो उत्तराखंड कांग्रेस को नई ऊर्जा से लैस कर पाएंगी? क्या जिस तरीके से आने वाले वक्त में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने का हुनर वो दिखा पाएंगी? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में प्रभारी रहते हुए कांग्रेस वहां चुनाव हारी है और अब उत्तराखंड की जो राजनीति है, अलग अलग तरीके के यहां समीकरण दिखते हैं। एक तरफ गुटबाजी का सवाल होता है, तो दूसरी तरफ ये भी पहलू कहा जाता है कि क्या जो नेता पहले इतने सक्रिय हुआ करते थे वो अब भी उतने ही सक्रिय हैं, या फिर एक जो गुटबाजी को लेकर अलग अलग बयान हाल फिलहाल आए हैं और सार्वजनिक तौर पर आए हैं, वो सब चीजें कैसे कांग्रेस की नई प्रभारी कुमारी शैलजा दूर कर पाएंगी? ये उनकी पहली परीक्षा भी होगी और सबसे बड़ी चुनौती भी होगी। देवेंद्र यादव, जिन पर गंभीर आरोप लगे विधानसभा चुनाव के दरमियान, विधानसभा चुनाव के बाद, और वो अब उनकी छुट्टी हुई है, तो उनका जाना क्या कांग्रेस के लिए स्वाभाविक तौर पर एक नई एनर्जी लाएगा? और कुमारी शैलजा जब आई हैं तो उनसे बहुत कुछ उम्मीदें उत्तराखंड कांग्रेस के लीडर्स को भी होंगी और केंद्र को भी होंगी, लेकिन उन उम्मीदों पर वो कितना खरा उतरेंगी, ये एक ऐसा सवाल है जिसे लेकर बहस लंबी हो सकती है। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सत्ता में थी और दावा यही किया जा रहा था कि सत्ता आ जाएगी, दोबारा सत्ता में कांग्रेस बरकरार रहेगी, वो छत्तीसगढ़ आके कैसे फिसल गया कांग्रेस के हाथ से, इसे लेकर तमाम सवाल हैं और प्रभारी की भूमिका बहुत अहम मानी जाती है। तो उसमें क्या कुमारी शैलजा नाकाम रही? क्या वो उस तरीके की रणनीति नहीं बना पाई कि वहां जीती हुई जो चुनाव की बिसात थी, उस बिसात में भी कांग्रेस फेल हो गई? तो ऐसे अनुभव के साथ वो उत्तराखंड में कैसे कम कर पाएंगी, इसको लेकर भी चुनौती है, क्योंकि उत्तराखंड में पहले से ही इतना संकट है कांग्रेस के भीतर, जिसका समाधान निकालना एक चुनौती है। वो इसलिए भी क्योंकि 2014 के बाद लगातार कांग्रेस चुनाव हारती रही है उत्तराखंड में। 2022 में तो ये कहा जा रहा था कि सत्ता आ जाएगी या जीत मिल जाएगी या कांग्रेस की सरकार बन जाएगी, तब यहां से भी सत्ता हाथ से फिसली थी। और ऐसे में अब 2024 के चुनाव को लेकर जो रणनीतियां उत्तराखंड कांग्रेस की हैं, उन रणनीतियों को कुमारी शैलजा किस तरीके से धार दे पाएंगी, या फिर क्या वो नया ऐसा मंत्र लाएंगी जिससे कि कांग्रेस एकजुट भी हो जाए और कांग्रेस पूरी ताकत के साथ लड़े भी और जीते भी? तो इसको लेकर हाल फिलहाल बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जिन पर यह कहा जा सकता है कि काम बहुत करने की ज़रूरत है। और नए प्रदेश प्रभारी के तौर पर अगर कुमारी शैलजा आई हैं तो वो नयापन क्या लाएंगी, इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, क्योंकि उत्तराखंड भले ही 5 लोकसभा सीटों वाला राज्य हो, भले ही 70 विधानसभा सीटों वाला राज्य हो, लेकिन यहाँ से एक संदेश जाता है और वो संदेश पूरे देश को प्रभावित करता है। तो अब देखना है कि कुमारी शैलजा जिस उम्मीद से भेजी गई हैं वो उसमें कितना खरा उतरती हैं।